ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा आपसे कि रो के जो हमने ऊपर वैल्यूज का निकाला है, ठीक है ना, तो आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यू हियर, दैट इज के स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर। सो रो के की जगह दैट इज के स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1/2 h कट स्क्वायर 2mc इंटू के। अब ये स्क्वायर और इस के साथ कैंसिल हो रहा है, सो आई कैन राइट हियर इज इक्वल टू के, पहले मैं इनको लिख रहा हूँ 1/पाई स्क्वायर, ठीक है, देन you have got k also there, then 1/2h divided by 2mc, ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे आया, ठीक है। तो उसके बाद नाउ व्हाट वी हैव टू डू, तो हमें नेक्स्ट अब यहाँ पे हमें के का कुछ, क्योंकि आई वांट टू एलिमिनेट दिस के फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है ना। तो अब उसके लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, फिलहाल तो ठीक ही चल रहा है हमारा यहाँ पे, ये हमने वैल्यू यहाँ पे डाला, ओके, तो दिस वन डी बाई डी की हमने, ठीक है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है कि, ठीक है, आई गॉट दिस वन। तो उसके बाद ये जो यहाँ पे इक्वेशन है दिस वन, E is equal to EC, because I want to eliminate here K, अब वो इसको यूज करके आई एम गोइंग टू एलिमिनेट दिस वन। अब यहाँ पे आई कैन राइट दिस इक्वेशन, EC को मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, दैट E माइनस EC इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आई हैव गॉट h स्क्वायर k स्क्वायर, अब ये 2mc को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ यहाँ, ठीक है ना, इज इक्वल, इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पे बचे खाली ये, उसके बाद जो नीचे है इसको वो मैं इसको यहाँ पे ला रहा हूँ, it gets multiplied to this term on the left side, so कि मुझे k निकालना है यहाँ पे। उसके बाद then what I can do, मुझे यहाँ I can write k square is equal to, अब ये टर्म 2mc e माइनस EC, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमने k स्क्वायर, अब स्क्वायर को मैं यहाँ ला रहा हूँ तो इट बिकम्स रूट हियर, k is equal to बस 2mc क्रॉस, ठीक है ना, देन यहाँ मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ कि ये जो h स्क्वायर जो है इसको भी मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, देन दोनों के ऊपर रूट, देन इंटू यहाँ पे दैट इज e माइनस EC लाइक दिस वन, ठीक है, प्रोडक्ट में है, सो ये मैं, नाउ आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यू ऑफ k इन दिस इक्वेशन, यहाँ पे आई कैन राइट रो e इज इक्वल टू 1/पाई स्क्वायर, अब k की जगह मुझे क्या लिखना है, वो जो ऊपर मैंने आपसे कहा, इट इज 2mc बाई h कट स्क्वायर 1/2 इंटू e माइनस EC 1/2, ये खाली सिर्फ मैं के जगह लिख रहा हूँ क्योंकि इसके बराबर है, ठीक है ना, वो सारे टर्म आ गए, देन जो अपना है इसका दैट इज, अब मैं यहाँ पे कहता रहा हूँ इट इज 1 डिवाइडेड बाई 2h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब m को ऊपर में ला रहा है 2mc डिवाइड बाई 2h स्क्वायर, ठीक है, और फाइनल हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, देन आई कैन राइट इट, अभी जो एक 2 है इसको मैं यहाँ पे ला रहा हूँ 1/2 पाई, अब कुछ मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई वांट पुट इन द प्रॉपर शेप जो एक्चुअली आप बुक्स में देखोगे, ठीक है ना, उसी शेप, अदरवाइज आई विल कैंसिल सर्टेन वैल्यूज हियर,
तो उसको मैं ऐसे रख रहा हूँ, इसको 2 में यहाँ पे ला रहा हूँ। देन अब उसके बाद देखो मैंने जो यहाँ पे, सो इट इज नाउ, इस 2 को निकाला, यहाँ रखा मैंने। अब यहाँ पे इट इज 2mc डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर फिलहाल में और 1/2। अब ये जो है 2mc, ये 2 तो मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ खाली एच कट स्क्वायर बचा, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 2mc डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर, ठीक है ना, लाइक दिस वन। अब इसको मैं ऊपर 1 लिख सकता हूँ, पावर फर्क नहीं पड़ेगा। देन इनटू अपना जो है दैट इज e माइनस ई सी 1/2, जस्ट टू गिव इट अ प्रॉपर शेप। थोड़ा मैं इसको इसलिए ऐसे लिखा। अब यहाँ पे नाउ आई कैन ऐड 1/2 पाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 2mc h cut square, 2mc h cut, bases are same, powers can be added, that is 1/2 plus 1, it is nothing, 3/2। तो यहाँ पे लिख सकता मैं 2mc divided by h cut square 3/2, ठीक है। ये दो मर्ज हो गए आपस में, देन आई कैन राइट इनटू e माइनस ई सी ओवर 1/2, ठीक है। सो इट गिव्स मी रो ई, ठीक है ना। तो अब उसके बाद नेक्स्ट जो है कि सपोज फाइनल, सो अगर इफ आई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय डी, फर्क तो नहीं पड़ेगा, यहाँ से डी एंड यहाँ से भी डी। सो दिस इज द रिलेशन फॉर डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स, ठीक है ना। सो रो ई इंटू डी, तो ये जो हमने रिलेशन एक्सप्रेशंस की फाइंड आउट की, डिराइव की, सो दिस गिव्स मी द डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स, ठीक है ना यहाँ पे। तो लेकिन अब प्रोसीजर याद रखना है कि आगे इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने ये कंप्लीट हो गया, तो जो मैंने आपसे कहा था, सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर दिस वन, डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स इंटर ई स्टेट्स, ठीक है ना। तो दीज आर टोटल, सो यूजिंग दिस वी कैन फाइंड आउट दिस वन। तो मैंने आपसे कहा कि अगर टोटल हमें कंसंट्रेशन निकालना है, हमें यहाँ पे इसकी जरूरत है, जो मैंने आपसे कल भी बता दिया, ठीक है ना। सो अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सपोज निकालना है, तो वी हैव टू रिलेशन रो ई dE. So this is nothing, is the density of the states. Using this we can find out the density of the states. Suppose in this case हम कहाँ पे निकाल रहे हैं, in the conduction band, ठीक है ना। EC is nothing, is a conduction band. So E is energy of the electron here, this E. So ये दिखा रहे हैं कि हम ऊपर E minus EC, how away you are from the EC, इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पे है, तो वहां आप निकाल रहे हो ये यूजिंग दिस टर्म, ठीक है ना। सो अब लेकिन और एक चीज आपको यूज अगेन यहाँ पे, क्योंकि इंटीग्रल हम यहाँ क्यों ले रहे हैं, दिस इज डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स, लेकिन बिटवीन द ई एंड ई प्लस डी, दो उन दो के, जैसे मैंने कहा कि डी ई है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, आप पूरा नहीं निकाल रहे हो, इट इज जस्ट डी ई है यहाँ पे, ठीक है ना। सो दैट इज डी ई के साथ है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ सर्टेन पोर्शन, ठीक है, निकाल रहे हो। सो विद इन दिस सपोज आपका कंडक्शन बैंड है यहाँ, आप यहाँ से यहाँ, सो अगर ये डी है तो इसमें टोटल आपके कितने ई सी लेवल है, यहाँ पे आप ऊपर कितने हो डी, तो उसमें कितने हैं। लेकिन अगर आप पूरा कहीं बस फ्रॉम ई सी टू इन्फिनिटी तक निकालना है, तो आपको यहाँ लिखना है फ्रॉम ई सी टू इन्फिनिटी, अगर आपको ये निकालनी है टोटल स्टेट्स बिटवीन दीज, पूरे कंडक्शन बैंड में कितने स्टेट्स हैं, तो यह टेक इंटीग्रल, क्योंकि ये डी में खाली दे रहा है आपको। इन द सेम वे अगर आपको निकालना है फिर डेंसिटी ऑफ, मैंने आपसे कहा कि ये तो आपको दिस गिव्स यू द डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स, तो फिर अगर आपको देखना है कि वहां पे नंबर ऑफ सपोज इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसमें, ठीक है ना, इन स्टेट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई पे, जो मैंने कल भी बताया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डायरेक्ट फंक्शन जो है एफ ऑफ ई, इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स या ऑक्यूपाइड स्टेट जो है, उनके जो आपको प्रोबेबिलिटी, if you multiply these two then you can find out the total number of these, ठीक है ना। तो फिलहाल हमने यहाँ आज ये सीखा कि इसको कैसे निकालते हैं, इसकी फॉर्मूला क्या है, तो इसके लिए ये हमने करा। सो दिस गिव्स यू नथिंग, इट गिव्स द डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स, ठीक है ना। तो अब उसके बाद इन द सेम वे, जैसे वी आर फेमिलियर विद दिस वन, क्योंकि मैं चाह रहा था कि अब इसको भी मैं आपको, क्योंकि वी कैन आल्सो डिराइव दिस वन, जो वहाँ पे हमने उस दिन डायरेक्ट लिखी थी डायरेक्ट फंक्शन, तो वी कैन आल्सो डिराइव दैट, व्हेयर फ्रॉम वी गॉट दैट, then we can put both in this, then using जहाँ पे भी फिर आपको निकालना है this one, we can find out this one in the same way। अगर होल्स में निकालना है इन जो आपका it is for the conduction band, अगर इन केस ऑफ अगर ये होता है कि इसमें आपको होल्स निकालने हैं ना, वैलेंस बैंड में आपको देखना है कि वहां पे डेंसिटी क्या है, होल्स की डेंसिटी क्या है
होल्स होंगे किसमें है वो आपके उसमें। तो फिर चेंजेस कहाँ पे, एक तो देखो कहाँ यू कैन, आप कोशिश करना खुद डिराइव करने की, मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना। सबसे पहले जो अभी मैंने आपसे बता दिया, आई हैव रिटन स्टार्टिंग में जो मैंने यूज फिर किया है यहाँ पे, एनर्जी ऑफ दिस वन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय ई सी देन प्लस एच कट स्क्वायर, और ये अपनी एनर्जी लेवल है उसकी फ्रॉम दिस वन ई सी के से ऊपर कितना है एच कट स्क्वायर के स्क्वायर, फिर लिखा मैंने 2 m c इन दिस केस, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें होल्स के लिए डेंसिटी उनकी निकालनी है, तो होल्स कहाँ पे वो होंगे इन दिस केस सेमीकंडक्टर में, वो कहाँ पे, दैट विल बी द वैलेंस बैंड, ठीक है ना। अब वैलेंस बैंड में हमें उसके, तो देन यू हैव टू राइट, सो दिस इज फॉर होल्स, सॉरी दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन कनेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन ऑफ होल्स मुझे निकालना है तो उसमें आपको क्या करना है, यू विल राइट दिया ई सी नहीं लिखोगे वहां पे। अब वहां पे अगर आपको देखना है वहां पे क्या लिखना है कि अगर ये हमारा कनेक्शन बैंड यहाँ पे, वैलेंस बैंड नीचे है, तो वैलेंस बैंड की जो एनर्जी लेवल होती है वी राइट इट ई वी, ठीक है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ई सी की जगह यहाँ पे लिखना है आप ई वी, देन अब यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे ऊपर प्लस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस, क्यों माइनस की, क्योंकि सपोज आपका होल यहाँ पे है, मैंने कल भी बताया दिया, तो ये एनर्जी लेवल कम है एज कम्पेयर टू दिस वन, दिस द टॉप एनर्जी लेवल इन केस ऑफ वैलेंस बैंड, ठीक है। अगर होल आपका यहाँ पे है, उसकी एनर्जी देखनी है, वो इससे कम ही होगी, ठीक है। तो देन यू हैव टू राइट माइनस, अगर आपको यहाँ पे निकालना तो यू हैव टू सबट्रैक्ट, यू हैव टू माइनस, देन यू विल साइन एच स्क्वायर, ठीक है ना, देन के स्क्वायर सेम लिखोगे यहाँ पे 2। अब यहाँ पे एम सी, दैट इज इफेक्टिव मास ऑफ दिस वन इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, तो यहाँ पे लिखना है एम ई, दैट इज इन द, सॉरी वी लिखोगे यहाँ पे, वैलेंस बैंड में जो हमारा है चार्ज क्या है, दैट विल बी होल हियर, तो उसका मास क्या होगा इन द वैलेंस बैंड, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ये दो, तो यू हैव टू यूज द सेम प्रोसीजर मैंने बता दिया, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला आपको यूज करनी है, देन यू विल गेट इन टर्म्स ऑफ दिस वन। वहाँ पे जहाँ चेंजेस नहीं होंगे, कहीं पे माइनस साइन चेंज होगी, या जहाँ पे ईसी है वहाँ पे ईवी आ जाएगा, वहाँ पे रेस्ट इज सेम। तो यहाँ पे हम दोनों चीज के हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना, होल्स की डेंसिटी ऑफ स्टेट्स या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये थोड़ा पेंडिंग रह गया था इसमें, तो अब इसके बाद ये तो हो गया। तो अब उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपने एक्चुअली जो आपके मेन, आई वांट, आई डू नॉट वांट टू गो डीप इनटू दिस ऑन फिजिक्स ऑन दैट, क्योंकि मुझे एज पर वर सिलेबस, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे एग्जाम आपको देखना कैसा होगा, पेपर जो होगा उसके हिसाब से ही हमें करना है, कि वो तो आसान ही है, उसमें ज्यादा नहीं है। तो अब वो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में विल स्विच ओवर बैक टू आवर मेन जो है सिलेबस जो है, कि थोड़ा ये चीजें आगे थोड़ा काम आ जाएंगी इसमें, इसलिए मैंने थोड़ा इन चीजों के बारे में बता दिया। तो विल गो, आपको सिर्फ यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन ज्यादा जो आपको करना है डायोड्स पे करना है, डायोड इन फॉरवर्ड बायस, इन रिवर्स बायस उसका डिप्लीशन रीजन जो होता है उसके बारे में, देन डायोड करंट इक्वेशन है, ठीक है ना, जो आपको फिर इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर, तो बेसिक बेसिक चीजें हैं उसमें आपके सिलेबस में, तो वो हम वहीं करके फिर वो एक दो लेक्चर में आई विल फिनिश फर्स्ट यूनिट, देन उसके बाद विल स्विच आउट टू द सेकंड यूनिट, वो आसान है, उसके बाद आप ट्रांजिस्टर एफईटी देखेंगे, इंशाल्लाह वो कर लेंगे। चलो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।